Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher 201. वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 15 लेटर्स टू। अगर आप लोग किसी भी लेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको याद करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने मस्ट पिछला लेक्चर लेना है, ठीक है। अगर आप साथ साथ पिछले लेक्चर्स लेंगे, उनको याद रखेंगे, उनको रीड आउट करेंगे, तभी आपको नेक्स्ट समझ आएगी, ठीक है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स ज़रूर लेने हैं और इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो वो आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लेटर्स। आज के लेटर्स की आउटलाइन क्या क्या है। लेटर ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सैम्पल ऑफ इंक्वायरी लेटर, उसका सैम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का इंक्वायरी लेटर आप लोगों को पेश किया जाता है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेटर्स एंड मेमोरेंडा, references and letters of recommendation, guidelines for writing preferences, guidelines for writing letters of recommendation. next देखते हैं कि letters of inquiry क्या है। A letter of inquiry asks someone for specific information, यानी जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आपकी कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लेटर में, ठीक है। इन सम केसेस सच एज अ रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशनल मटेरियल, इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रमोशन के लिए, उसके लिए भी इसमें इंक्वायरी की जाती है। द रेसिपिएंट्स विल हैव अ क्लियर इंटरेस्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू योर लेटर। In other case, such a request of specification information on a product, the recipient may or may not be motivated to respond quickly. अब हो सकता है कि आपका जो रेसिपिएंट है वो जल्दी मोटिवेट नहीं हो रहा और आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा क्विकली, तो आप उसके रिक्वेस्ट करने के लिए भी ये लेटर लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंटली देख लें, ऑलवेज मेक द टोन ऑफ द लेटर फ्रेंडली एंड मेक इट ईजी फॉर रेसिपिएंट टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यू नीड। यानी अगर आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करे, तो आप उसको जब लेटर लिखेंगे, आपने ये नहीं करना कि आप गुस्से में या फिर बहुत ही नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं, बल्कि आपने फ्रेंडली बिहेव करना है, उससे पूछना है इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए, आपने उसको ईजीली प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे देखें सैम्पल इसका। द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंक्वायरी रिटन बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग रिलीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी इसमें क्या वो देख रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर है और उसने लेटर लिखा है कि सॉफ्टवेयर के जो प्रोडक्ट्स न्यू अपकमिंग आ रहे हैं उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा है। सबसे पहले हेड देखें। हेड में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एसोसिएशन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है, नेक्स्ट उन्होंने डेट लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो लिखा हुआ है, आगे सॉल्यूशन, और इसके अलावा फिर से उन्होंने यहाँ पे उनको ये जो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरह वो हमने उसको बोलना है, डियर लिख के आगे से उसने नेम लिख दिया उसका, कस्टमर रिलेशन का यहाँ हम लिखेंगे, जो भी कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप है यहाँ वो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी देखें। बॉडी में उन्होंने वो तमाम डिटेल्स लिखी हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या वो चाह रहे हैं लेना, ठीक है। यहाँ जितने भी परियन वगैरह हैं ये देखिए, यहाँ पे नीचे इन्होंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं। यहाँ पे डिटेल लिखने के बाद उन्होंने इनकी इंक्वायरी का लेटर है ना, इसलिए इंक्वायरी में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ उन्होंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। आर यू स्टिल प्लानिंग टू रिलीज द ओमेगा डेटाबेस प्लस वयन, और what land environment will you product support, and will your product support PGP encryptions। यानी उन्होंने यहाँ पे इंक्वायरी की है ना, तो इंक्वायरी के लिए वो यहाँ पे क्वेश्चंस भी पुट करेंगे। लेकिन ये देखिए तरीकाकार, पहले हमने थोड़ा सा डिटेल्स लिखी है, बाद में क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट देखिए फुटर। फुटर में क्या लिखेंगे हम लोग, आई वुड बी हैप्पी टू टॉक यू फर्दर अबाउट द प्रोडक्ट, यानी हम फर्दर बात करके आपसे, यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट अपनी ईमेल लिख दी है, सिंसियरली लिख के अपना नेम वगैरह, इसके अलावा यहाँ पे साइन कर दिए हैं, ठीक है, लास्ट पे साइन है। नेक्स्ट देखें टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेटर्स एंड मेमोरेंडा। ये क्या होते हैं, टेक्निकल लेटर्स एंड मेमोरेंडा आर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आज हम देखते हैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी लेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, दैट अनाउंस न्यू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सच एज सॉफ्टवेयर बग एंड इट्स सोल्यूशन। यानी जितनी भी टेक्निकल न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में वो अपडेट देते हैं, ठीक है। और न्यू फीचर, या कोई भी न्यू फीचर आया है उसके बारे में। यूज़ द मेमोरेंडम फॉर्मेट ऑफ इफ़ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हाईलाइट कर लें MCQ के लिए, यानी इसको हम क्यों यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट को, किसी भी इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। यूज़ द लेटर फॉर्मेट इफ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंट द आउटसाइड
इंडिविजुअल, यानी लेटर फॉर्मेट हमने यूज़ करना है डॉक्यूमेंट में जब भी हमने बाहर भेजना है। यहाँ पर उन्होंने बॉडी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह हम करेंगे। ये देखिए उन्होंने सबसे पहले URLs के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से देख लें। नेक्स्ट एंड पे उन्होंने क्या किया है, लिंक दे दिया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक है रेफरेंसेस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ अ लेटर दैट मेक्स स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ कैंडिडेट, यानी जिसमें हम स्टेटमेंट देंगे सपोर्ट के लिए कैंडिडेट की, ठीक है। ये रिकमेंड करेंगे कुछ, ठीक है। ये वो वाले लेटर्स हैं। उसके रेफरेंसेस किस तरह होते हैं, द राइटर असेसेस द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सन बीइंग रिकमेंडेड इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क और फंक्शन, यानी वो जितनी भी इसकी क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स और जितनी भी वो जिस बंदा वो जिस चीज़ के काबिल है वो उस तरह उसको रिकमेंड करेंगे इंडिविजुअल्स को, ताकि वो पार्टिकुलर टास्क जो है या फंक्शन है वो कर सकें, परफॉर्म कर सकें, ठीक है। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आर टिपिकली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ये किससे रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एडमिशन्स या जितने भी इंस्टीट्यूशंस में होते हैं उनके बारे में, ये कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। ये तमाम जब हम रेफ़र करते हैं किसी को कि आप इस साइड पे ये चीज़ है, इस चीज़ के आप काबिल हैं, आप ये चूज़ करें, ठीक है। ये तमाम इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है, रेफ़र किया जाता है जब। नेक्स्ट है रेफरेंसेस आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल एडमिशन ग्रांट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसेस। इसको हाईलाइट कर लें MCQ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एडमिशन्स के लिए आप लोगों का रेफरेंसेस जो है इसेंशियल पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें the number of recommendations required by employers and universities usually ranges from 1 to 5। इसको MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लें, ये 1 से 5 होते हैं, ठीक है, रेंज करते हैं ये नंबर, विद 3 बीइंग द मोस्ट कॉमन नंबर। यहाँ फिर कॉमनली कौन सा यूज़ है, नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्टेनिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, मेक योर कैंडिडेसी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, केयरफुली सोलिसिटिंग रेफरेंसेस ऑफ लेटर रिकमेंडेशन। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डिसीजन टू हायर, यानी हम लोग को जब हायर करने जा रहे हैं तो हमें रिकमेंडेशन लेटर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंड करने के लिए कि स्कॉलरशिप हम आपको देंगे या ग्रांट करेंगे किसी भी और अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइन फॉर रिक्वेस्टिंग रेफरेंसेस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन ऑफ लेटर्स जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी डिटेल्स आप लोग सारी देख लीजिएगा एक दफ़ा। इफ़ पॉसिबल ऑलवेज आस्क टू मोर पर्सनस दैन द मिनिमम नंबर यू नीड, यानी आपने 1 या 2 बंदों से इसके बारे में पूछना है जितने भी आपको चाहिए, ठीक है। आस्क द रेंज ऑफ पर्सन हु हैज़ टेस्टिफाई डिफरेंट एबिलिटीज़ कंप्लीट, जिनके आपने टेस्टिफाई कर ली हैं एबिलिटीज़ कि ये बंदा इस काबिल है, तो आपने 1 या 2 बंदों को इसके लिए हायर कर लेना है, ठीक है। अगर पॉसिबल है आस्क इन समवन इन पर्सन टू राइट अ रिकमेंडेशन टू बी रेफरेंसेस, हमने रिकमेंड करना है उन लोगों को, ठीक है। इंडिविजुअल एज फार अवे, जितने भी इंडिविजुअल को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें गाइडलाइंस फॉर रिटर्न लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसके लिए क्या क्या गाइडलाइन हमें दी जाती है। पीपल गिव मोर वेट टू रिकमेंडेशंस टू कंटेन आर वेवियर ऑफ योर राइट टू सी रिकमेंडेशन, यानी वो ज़्यादा इसको रिकमेंड करते हैं जिसके आप लोग रेफरेंसेस दे देते हैं, ठीक है। हाउएवर द प्रोडेंट नॉट द वेव योर राइट टू रिव्यू द रिकमेंडेशन, स्पेशली इफ इंश्योर रिकमेंडर्स एटीट्यूड टुवर्ड यू राइटिंग एबिलिटी। ये आपकी राइटिंग एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। वो किस तरह पीपल जो है इसमें अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। रिकमेंडर्स आर बिजी पीपल, अब जो रिकमेंडर होते हैं जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो बहुत बिजी होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है नेसेसरी मटेरियल एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन से पहले ही वो 3 वीक पहले ही आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं। नेक्स्ट देखें राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, राइटिंग लेटर्स ऑफ प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें कंटेन होगी। अब उसकी गाइडलाइन दी जाती है, गाइडलाइन क्या क्या है। इन मोर केसेस एग्री राइट रिकमेंडेशन इफ़ यू कैन ऑनेस्टली विद द सपोर्ट रिलेटिव, आप लोग ऑनेस्टली इसको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसमें राइट करें एग्रीमेंट तमाम, ठीक है। पॉजिटिवली इसको आप लोगों ने रिकमेंड करना है तमाम। आस्क फॉर करंट रेज्यूम,
एज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इफ पॉसिबल पोजीशन अ प्रोग्राम टू विच द पर्सन इज अप्लाई। इसको एमसीक्यू के लिए हाईलाइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सीखें असेंबल रिव्यू ऑल अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। यू जितनी भी आपकी इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तमाम को आपने इसके साथ असेंबल कर लेना है। इन मोस्ट केसेज आ लेटर रिकमेंडेशन शुड कंसिस्ट ऑफ 2, 3 और 4 पैराग्राफ एंड नॉट बी, यानी एक पेज से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 पैराग्राफ इसमें होने चाहिए, ठीक है। आज का लेसन था हमारा यहीं तक। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।